नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। 2024 को लेकर समाजवादी नेताओं की क्या रणनीति रहेगी, आइए हम जौनपुर से विधायक और जो है मदर टेरेसा फाउंडेशन के संस्थापक अरशद खान जी से जानने की कोशिश करते हैं। अरशद खान जी, 2024 को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्लोगन दिया है कि भाजपा को 80 पे हराओ जी और पीडीए को जिताओ। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जी पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी और गरीब, सवर्ण सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को, किसान भी, मजदूर भी, महिलाएं भी, नौजवान भी, हर धर्म के लोग जी जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ी है, इन्होंने रोज़गार नहीं दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे हर साल, 1 लाख भी नहीं दिया, 2 लाख भी नहीं दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 15-20 लाख रुपया विदेश से काला धन ले आएंगे, सबको मुफ्त में 15-20 लाख रुपया मिल जाएगा। अठन्नी के दर्शन नहीं हुए, न काला धन आया, न किसी को मिला। जब बनारस पहुंचे 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा था मुझे गंगा मैया ने बुलाया है और गंगा मैया बहुत गंदी हो गई हैं। हम लोगों को लगा था शायद सचमुच साफ हो जाए, लेकिन उनके शासनकाल में राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इन लोगों ने बजट साफ किया, लेकिन गंगा मैया साफ नहीं हुई हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गोमती यहाँ साफ कर दिया जा था। समाजवादी पार्टी के हाथ में हुकूमत आए तो आदरणीय अखिलेश यादव गंगा को भी, कम से कम जो यूपी में गंगा बहती है वो तो साफ हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या वो गंगा का विकास नहीं कर रही है, सफाई नहीं कर रही है? गंगा का सत्यानाश कर रही हैं। सारी नदियों का पानी जहरीला हो गया है। पहले हिंदू भाइयों, हिंदू राजा थे तो भी गंगा, जमुना, गोमती सारी नदियों का पानी शीतल था, शुद्ध था, पीने लायक था। 800 साल तक मुसलमानों ने शासन किया तो भी गंगा, जमुना, गोमती सारी नदियों का पानी शुद्ध था, शीतल था, पेय था, साफ सुथरा था। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी बाहर दौरे पे थे, विदेश दौरे पर। उन्होंने मीडिया चैनल से बातचीत करते वक्त कहा था कि भारत में जो है जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है हिंदू मुस्लिम को लेकर के। आप इसको क्या, ये सही बात वो बोल रहे हैं या फिर उस पर कुछ संदेह है? 5000 साल से परमानेंट जी दलितों, आदियों और आदिवासियों और समाज के पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर उसी भेदभाव को ख़त्म कर दें मोदी जी, तो शायद वो स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम इतिहास में लिखा जाए। आज भी इस देश में आदिवासियों को इंसान नहीं समझा जाता, आज भी इस देश में दलितों को इंसान नहीं समझा जाता। आज भी स्कूल कॉलेज में अगर मिड डे मील बनाने के लिए दलित और आदिवासी की हमारी बहन, बेटी, माँ को अगर भर्ती कर लिया जाए तो 90% बच्चे खाना खाने से इनकार कर देते हैं। तो जिन घरों के बच्चे खाना नहीं खाते, दलित और आदिवासी माँओं का बना हुआ, उनके घर का माहौल कैसा होगा? उसी तरह से नौकरियों में आज तक दलित और आदिवासी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा नहीं मिला। यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर 2% भी दलित और आदिवासी और बैकवर्ड नहीं है। बैकवर्ड की आबादी 52%, उनके 2% भी प्रोफेसर नहीं हैं। दलित और आदिवासी तकरीबन 25-30%, उनके 2% भी प्रोफेसर नहीं हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दलित और आदिवासी की आबादी 30%, 2% भी जज नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैकवर्ड की आबादी 52%, उनके 2% भी जज नहीं है। तो मंदिरों में 52% क्या 1% भी पुजारी बैकवर्ड नहीं है, वो भी हिंदू हैं। मंदिरों में 30% आबादी दलित, आदिवासी के पुजारी नहीं है। तो आज भी हिंदू धर्म के ही पिछड़े वर्ग के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है। और माइनॉरिटी में जो लोग हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, उनके साथ भी अन्याय होता है, हो रहा है। उत्तराखंड में जाके देखिए, उत्तरकाशी में झूठा लव जहाद और झूठा लैंड जिहाद, इन शब्दों का इस्लाम में कहीं आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये नागपुर से चल के शब्द आए हैं और भाजपा के नेता इस्तेमाल करते हैं। और लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर ज़मीनें मुसलमानों की छीनी जा रही हैं, मज़ारें गिराई जा रही हैं, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। वहीं बगल में दूसरे धर्म की इबादतगाहें, उन्हें नहीं छुआ जा रहा है। तो पक्षपात हो रहा है और नाइंसाफ़ी हो रही है और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इस दुनिया में रावण भी आए, ख़त्म हो गए,
आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं कि हम 80 सीटों पर पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं और हम 80 सीटें जीतेंगे पीडीए के साथ मिलकर के, तो आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है बीजेपी जैसे कुनबे के सामने जो है टिक पाएंगे? जनता हराती है, कोई नेता नहीं हराता। नेता लक्ष्य बनाता है, टारगेट रखता है। सन 1977 में कांग्रेस से जनता नाराज़ हुई तो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं यूपी में जीती थी। जी जी पूरी सारी सीटें जो है जनता पार्टी जीत गई थी। उसी तरह से 89 में काफ़ी सीटें जीते थे लोग। तो जब जनता तैयार है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से हिंदुस्तान की जनता, यूपी की जनता ऊब चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देश के सभी वर्ग के लोग, किसान भी, मजदूर भी, 700-800 किसान शहीद हो गए। 3 गलत कानून उन्होंने उद्योगपतियों के लिए बनाया था। आज तक 10 रुपया मुआवजा नहीं मिला। नोटबंदी किया, सैकड़ों लोग लाइन में मर गए। अखिलेश यादव जी ने जो लोग भी नोटबंदी मरे सबको 2-2 लाख रुपए दिए किसी भी जगह का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 रुपया नहीं दिया। तबाह कर दिया इन्होंने देश को, जीएसटी लागू करके व्यापारी तबाह कर दिया, नोटबंदी लागू करके देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया, कोरोना में गलत फैसला करके पूरे देश को तबाह कर दिया। इन्होंने एक दिन भी न सूचना दिया न अलर्ट किया। आए टीवी पे कहा कल जनता कर्फ्यू, और दूसरे दिन आए कहा रेल बंद, जहाज बंद, सड़क बंद, हज़ारों बारात फंस गई, करोड़ों लोग रिश्तेदारियों में फंस गए। जो होटल में थे होटल बंद, खाना बंद। दिल्ली से बम्बई हर जगह से लोग पैदल चल पड़े, हज़ारों लोग रास्ते में मर गए। इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं और मोदी जी की सरकार को उत्तर प्रदेश और देश की जनता हराना चाहती है। इसलिए हमें विश्वास है कि 80 की 80 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी हारेगी और पीडीए समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगा। राहुल गांधी जी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, कभी धान लगा रहे हैं, कभी गाड़ी का पंचर बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कांग्रेस का कुछ रुख मोड़ पाएगी? नहीं, कांग्रेस का गिराव बढ़ा है कुछ, और राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ी है और उन्हें और मेहनत करना चाहिए और पूरे देश में करना चाहिए, वो कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के साथ सभी पार्टियां मिलकर पीडीए के हिस्सा बनके, कांग्रेस भी, एनसीपी भी और भी पार्टियां मिलकर लड़ेंगी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में 80 सीटें लोकसभा की हम लोग पीडीए के बैनर तले जीतेंगे। जी, आप देख रहे थे, ये थे हमारे साथ मोहम्मद अरशद खान जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की रणनीतियों के साथ सब कुछ बताने का काम किया। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। इसी तरह की खबरें पाने के लिए बने रहें द न्यूज़ प्लग के साथ। इस कैमरा में मुस्ताक के साथ मैं अभिषेक कुमार। जय हिंद।